ठीक है, देखो अब तुमको एक छोटा सा, हालांकि मैंने पहली वीडियो में सिखाया महीने का हिसाब किताब क्या था। देखो साधारण ब्याज वाला रूल क्या था ना, साधारण ब्याज में क्या था ना, साधारण ब्याज में था मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। ठीक है, अगर समय 1 साल दे रहा है तो 1 की गुना, 50 साल दे रहा है तो 50 की गुना, यही करता था ना मैं। ठीक है, डायरेक्ट गुना कर देते थे। अगर महीने के हिसाब से दे रहा है कि 10 महीना, तो उसको साल बना लेते थे, 12 से भाग देकर उसको साल बना लेते थे। ठीक है, अगर दे रहा है वो 20 महीने, तो उसको 12 से भाग देकर साल बना लेते थे। ठीक है, वो तो समझ में आया था, मैंने बहुत अच्छे सिखाया। अब मैं सिखाना चाहता हूँ ये चक्रवृद्धि ब्याज में समय का ख्याल क्या है। वार्षिक लिख के देगा वो पहला टर्म, तो इसका मतलब 12 महीने होते हैं 1 साल में। 1 साल में मतलब कि मुझे ब्याज जो मिलेगा ना वो हर 12 महीने में रिपीट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 12 महीने, ये 12 महीने, या बोल दो इनको 1 साल या 1 साल। ठीक है, ओके, ठीक है, मतलब कि 1 साल 12 महीने का होता है। तो मैं 12 महीने लिख के मतलब डायरेक्ट ये है कि 1 साल का टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का, फिर दूसरे साल का टाइम, फिर तीसरे, मतलब पहला मेरी कोई धनराशि हो 1 साल का टाइम पीरियड पर ब्याज इसमें जुड़ जाएगा, फिर 1 साल का ब्याज फिर मिलेगा मुझे, फिर 1 साल, मतलब एक गणना 12 गणना जो बोले ना वो वार्षिक रूप से। देखो दो कंडीशन होगी, एक तो दर देगा मेरे को वो महीने के वार्षिक के रूप से, अगर वो दर दे रहा है तो मैं उसको तोड़ूंगा महीने के अनुसार। गणना किस पर करवा, गणना वो कितनी भी दर दे, दर को छोड़ दो फिलहाल, वो गणना अगर महीने वार्षिक रूप से बोल रहा तो मतलब हर 1 साल पे उसे, हर साल पर रिपीट करके ब्याज मिलेगा, हर 1 साल के बाद उसे रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा में ब्याज के तौर पर। ठीक है, अगर वो दे रहा है, अगर वो दे रहा है, दर दे दी उसने 10% वार्षिक, ठीक है, लेकिन गणना कर रहा है वो वार्षिक तौर पे। ठीक है, तो मुझे हर साल, हर 1 साल के बाद, ये मान के चलो पूरे हर साल के बाद 10% का रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब ब्याज के तौर पे जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, ओके, लेकिन वो गणना करवा रहा है मासिक रूप पे, मासिक रूप पे। ये 10% वार्षिक का मतलब है 10% 12 महीने का ब्याज है। 10% 1 साल में 12 महीने होते, मतलब 10% 12 महीने की दर है। ठीक है, लेकिन जब वो मासिक की गणना करवाए, ये समझ तो आ गया था ना तुम्हें, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये समझो, मान के चलो 10% वार्षिक दे रहा है, तो ये 12 महीने का ब्याज है ना, 12 महीने की गणना है ना। अगर गणना में करवाएगा तो वार्षिक रूप से गणना करवाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट 10 हो जाता था। ठीक है, हम क्यों इसकी 10 की गुना डायरेक्ट कर लेते थे, क्योंकि 12 की, ये 12 महीने की है, तो 1 साल में 12 ही महीने होते हैं, तो इसकी गुना कर देते तो केवल 10 ही बचता था, यही बचता था ना। लेकिन 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 वो क्या करेगा, इस गणना को मासिक तौर पे ले लेगा। 10% वार्षिक है, मतलब 1 साल में 10, तो ये महीने का हो गया, 1 महीने का। भाई 10% 1 साल में मिलता, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग दो तो 1 महीने का निकल का आ जाए। वो बोलेगा कि 1% हर महीने का ब्याज बताओ, उसने राशि वार्षिक दे दी, उसको मैंने महीना बना लिया, हर महीने का बना तो 1 की गुना कर दोगे। वो बोलेगा हर 2 महीने बाद ब्याज की दर की गणना की जाती है, हर 2 महीने। वो बोलेगा 1 माह, दुमाही, तिमाही, चौमाही, छमाही, ठीक है, 8 महीने, 9 महीने, वो लिख के देगा। कंडीशन 4 चीज तो बोलेगा वो, 2 माही, 2 माही, ठीक है, तिमाही, छमाही या वार्षिक, ये चीज तो बोलेगा। अगर इनके अलावा कोई गणना करवाएगा तो बोलेगा 10 माह पे रिपीट गणना हो रही है या 8 माह पे गणना हो रही है, वो लिख के देगा। ठीक है, वो बोलेगा 2 माही, तो 10/12 गुना 2 कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, ये 10 से तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, 10 मत लो, साइड करो उसको, 10 को। ठीक है, क्या है, इस पेज को हटाता हूं मैं। ठीक है, तुम ये ले लो, R% ले लो सीधे, दर बरा R% वार्षिक। ठीक है, इसमें गणना कितने तरह से करवा सकता है वो मेरे से गणना। ये पिछला कॉन्सेप्ट छोड़ो, जहां तुम्हें नॉर्मल दे दिया, मूलधन, दर दे दी, समय दे दिया, डायरेक्ट गुना करो, रूल लगाओ, आंसर निकाल दो।
उसने दर दे दिया वार्षिक रूप से, ठीक है। पहला केस बनेगा वार्षिक रूप से दे देगा, आर प्रतिशत वार्षिक है, ठीक है। वो गणना करवाएगा। अब अगर एक वार्षिक रूप से ही गणना हो रही है, एक साल की गणना करवा रहा है, देखो कुछ क्वेश्चन में लिख के देगा, कुछ में नहीं देगा, समझ जाओगे, तो इतना तो आता है, ठीक है। वो बोलेगा कि गणना वार्षिक रूप से है, तो भाई मैं क्या करूंगा, भाई गणना लिखो यहाँ वार्षिक रूप से, तो आर बटे 12 एक महीने का होगा गुना 12, तो ब्याज दर बन जाएगी मेरी आर प्रतिशत ही रहेगी, ब्याज दर मेरी आर प्रतिशत ही रहेगी, ठीक है। वो गणना बोलेगा, ठीक है, वो गणना बोलेगा एक माह पे करो, हालांकि नहीं बोलेगा एक माह पे, तो चलो ठीक है, मान लो वार्षिक रूप से उसने दे दी दर, लेकिन गणना करवा रहा हूं मुझे एक महीने पे, तो एक साल ये वार्षिक की है, तो जब मैं इसे एक महीने पे तोड़ूंगा तो ये आता है ना, आर बटे 12 आएगा ना। भाई सुनो, आर प्रतिशत वार्षिक है, एक महीने की आर बटे 12 कर दूंगा, ठीक है। अब एक महीने पे बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आर बटे 12 गुना एक महीने में आ जाएगी ये। वो बोलेगा 2 माह पे, तो मैं क्या करूंगा, आर बटे 12 एक महीने की गुना 2 कर दूंगा। वो बोलेगा तिमाही, उसने वार्षिक रूप से दे दी इतने पर, आर प्रतिशत वार्षिक रूप से दर दे दी उसने, ठीक है, मुझे रेंट दे दिया, ठीक है, लेकिन वो गणना तिमाही रूप से करवाना चाहता है, तो मैं इस वार्षिक रूप की रेंट को 3 माह में तोड़ूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, आर बटे 12 गुना ये आर, मतलब आर बटे 12 बराबर है ना दोनों चीज, ठीक है, गुना, ठीक है, और गुना कर दूंगा 2 तिमाही पे, तो मतलब 3 हो गया, ठीक है। आगे तो देखो, आगे ये काट पीट की मैं इसको आर बटे 4 कर दूंगा, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो कैलकुलेशन, जरूरी थोड़ी वो मुझे आर 5 दे देगा तो नहीं कटेगा अच्छे से, अगर आर 12 दे देगा मतलब मेरा 3 ही आ जाए, ये तो कैलकुलेशन है, इसको मत छोड़ो, यहीं पे खत्म करो तुम अपना क्वेश्चन। बोलेगा 4 माह पे गणना हो रही है, 4 माह पे, तो मैं क्या करूंगा, आर बटे 12 जो मेरा गुना 4 कर दूंगा। वो बोलेगा हर 5 माह पे गणना हो रही है ब्याज की, हर 5 माह पे रिपीट हो रहा है, रिपीट, तो एक साल, एक महीने, एक साल का कितना था 12, नहीं एक साल का कितना था आर, एक महीने का इसके बटे 12 कर दूंगा, गुना 5 कर दूंगा। वो बोलेगा छमाही रूप से गणना करवाओ मेरी इसकी, मैं तो हर 6 महीने ब्याज लूंगा रिपीट करके, ठीक है, ओके। तो आर एक साल का बटे 12, एक मतलब आर एक साल का बटे 12 कर दूंगा, भाई एक साल का मैं 12 महीने होते हैं ना, जब मैं 12 से भाग दूंगा एक का अमाउंट निकल जाएगा ना, एक महीने का आ जाएगा ना, ठीक है, गुना 6 कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। अब आप बोलोगे इसको आर बटे 2 लिख सकता हूँ, हाँ अच्छी बात है, लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको क्यों लिखूं, मैं यही खत्म करूंगा ना, हमें क्या मतलब, मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म है ना, आगे तो कैलकुलेशन है ना, ठीक है। अगर वो बोलेगा हर 7 माह पर रिपीट करो, तो आर एक साल की बटे 12 एक महीने की गुना 7 कर दो, ठीक है। वो बोलेगा 8 माह पे गणना हो रही है, हर 8 माह पे गणना हो रही है, या वे फिर वो एक कौन सा, चलो वो मैं बाद में सिखाऊंगा, बताऊंगा, पहले ये देखो, तो आर एक साल की बटे 12 गुना 8 कर दूंगा। वो 9 माह पे बोलेगा, तो आर बटे 12 गुना 9 कर दूंगा, ठीक है। वो 10 माह पे बोलेगा, तो आर बटे 12 गुना 10 कर दूंगा। वो 11 महीने पर गणना करवाओ, तो आर बटे 12 गुना 11 कर दूं। अरे है, ये तो 11 महीने तक तो आ चुका है तुमको समझ में है, लेकिन अगर वो 12 महीने पर गणना करवाए, तो 1 महीने गुना 12, तो ये आर हो गया डायरेक्ट, ठीक है। वो बोलता है ना कि 3 साल का ब्याज बताओ, लेकिन आधार की गणना वार्षिक रूप से हो रही है। भाई मेरे को वार्षिक दिया, मैं डायरेक्ट आर क्यों करता था, मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ इन सब में, यहाँ क्यों कर रहा था, क्योंकि एक साल की में एक साल की 12 थी बटे 12 गुना 12 महीना, एक साल की पूछ रहा, 12 महीने होगी, तो ये आर डायरेक्ट इसलिए करते थे हम, महीने में आकर हम कंफ्यूज हो जाए कि इसको महीने में कैसे बनाए हम, अब तो समझ में आ रहा हो ना, ठीक है, ठीक है। वो बोल कैसे सकता है भाई, आर तो वो जो देगा, आर प्रतिशत वार्षिक देगा, पहला कंडीशन, ठीक है। वो बोलेगा क्या, क्वेश्चन है सेंस क्या होगा उसका बोलने का, वो बोलेगा कि हर महीने रिपीट हो रही है ब्याज की दर, हर महीने ब्याज की गणना की जा रही है, मैं वो बोलेगा मासिक रूप से, ठीक है। वो किस तरह से बोलता, 12 महीने है ना मेरे पास, ठीक है, वो सुनो समझो, ठीक है।
वो क्या बोलेगा मेरे से, क्वेश्चन क्या बोलेगा, पूछ सकता है मेरे से वो, ठीक है। बार केस पूछ सकता है, जैसे R% वार्षिक, तो उसने दे दिया रेट, कैसा टूटेगा वो तुमको बता दिया मैंने। वो बोलेगा किस तरह से, पूछेगा किस तरह से, वो बोलेगा कि ब्याज इतना है, दे दिया उसने, रेट लिख के दे दिया, इसने पीछे वार्षिक R% लिख दिया मुझे, ठीक है। वो बोलेगा किस सेंस क्या होगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन बोलेगा कि हर 2 महीने बाद ब्याज मिल रहा है, या हर 3 महीने बाद ब्याज की गणना हो रही है, ठीक है। हर 4 महीने के बाद ब्याज मिल जा रहा है, या ब्याज जुड़ रहा है, या हर 4 महीने बाद उसको उसकी राशि पर ब्याज मिलेगा। वो ये पूरा 1 साल का है, तोड़ना मैं सिखा दिया। वो पूछेगा या बोलेगा कि कोई धन है 100% ही होता है, उसको 3 साल का ब्याज बताओ जब दर दे दी हो उसने R% कुछ भी है, लेकिन छमाही रूप पे ब्याज मिल रहा है, छमाही रूप पे, या गणना हो रही है छमाही महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में, ठीक है। वो हो गया, उसको कर लोगे, ठीक है, ठीक है। या तो वो ऐसा देगा तो हम महीने के अनुसार तोड़ लेंगे, या वो डायरेक्ट दे देगा क्वेश्चन में कि दर दे देगा R% छमाही, ठीक है। यहां सीधी सी मतलब R/, यहां छमाही देगा तो 6 लिखूंगा, यहां वार्षिक है, 1 वर्ष में कितना होता है 12 लिखूंगा, बात खत्म है। फिर वो किसी की भी गणना करवा ले, मैं उसको तोड़ मरोड़ कर दूंगा उसके साथ, ठीक है। वो बोल देगा R% तिमाही रूप से गणना हो रही है, उन्हें डायरेक्ट दे दे, उसको करवा ही नहीं रहा है, तो भाई मैं उसको क्या करूँ, R/, तिमाही मतलब 3। अब वो आगे क्वेश्चन में बोलेगा 4 महीने पर गणना कराओ तो मैं 4 की गुना कर दूं, 12 महीने पर बोलेगा तो 12 कर दूंगा, 8 महीने पर बोलेगा 8 महीने पर कर दूंगा, समझ रहे हो ना, खत्म। बस कॉन्सेप्ट ये है इस महीने का, ठीक है। क्वेश्चन जो इस मैं आराम से सिखाऊंगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 75 महीने बोलो, हमें क्या बोलो। वो देखो क्वेश्चन किस तरह से देगा, वो बोल देगा 1.5 साल का ब्याज बताओ, 10% R% वार्षिक रूप से दर है, ठीक है, और गणना हो रही है छमाही, 1.5 साल में कितनी छमाही होंगी, 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 18 महीने होते हैं ना 1.5 साल में, तो मतलब 3 टाइम रिपीट होगा मेरा ब्याज, हर 6 महीने पर रिपीट होगा मेरा ब्याज, ठीक है। ओके, वो जो मैं गुना का प्रोसेस कर रहा था ना, वो हर 6 महीने पर गुना होगी, तो मतलब 1.5 साल में 3 छमाही आएंगे, मतलब गणना मेरे 3 बार मुझे ब्याज मिलेगा उसका, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से बोलता है, ये उसको सेंस होता है। फिर वो R मुझे वार्षिक में देगा, छमाही में देगा, तिमाही में देगा, कुछ भी दे, मुझे तोड़ने से मतलब। या वो बोल देगा 4.5 महीने का ब्याज बताओ, हर 5 महीने पर गणना हो रही है, तो मैं इसको महीने में बनाऊंगा, जब महीने बाद फिर चेक करूंगा महीने में कितना, ये तोड़ेंगे। फिर वो कुछ क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि 1.5 साल का नहीं, 1.5 साल नहीं, वो दे देगा 15 महीने का ब्याज बताओ, R% वार्षिक वो दे देगा मुझे, छमाही पे वो मेरे से गणना करवाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, R/12 गुना 6, ये मेरी 6 महीने की आ जाएगी, लेकिन 6 + 6 ये तो 12 महीने का तो मैं निकाल लूंगा आराम से। भाई मेरे पास तो 12 महीने के बाद तो 3 महीने बचेगा, गणना वो 6 महीने पे ही करवा रहा है, लेकिन बचा 3, अब इसको 3 को क्या करूं मैं, मेरी गणना तो हो ही नहीं रही है। भाई मैं तो 6 महीने पर करूंगा ना, 6 12 महीने तो मैं आराम से इजीली कर गया, समझ रहे हो ना भाई, इजीली मैं 12 महीने तो कर जाऊंगा भाई, 6 कर दूंगा, रेट को भी तोड़ लूंगा। फिर बोले तो ये जो 3 महीने बचेंगे ना, तो फिर वो जो R% देगा ना, R/12 गुना 3, तो मैं इस 3 महीने की अलग से तोड़ूंगा, बेशक उसने छमाही लिख रखी हो। ये कॉन्सेप्ट यहाँ आके फेल होता है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। भाई तुमको समझ में तो आया होगा ना थोड़ा बहुत तो। मैं कल अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो महीने वाली ब्याज का बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो मैं अगली वीडियो बनाऊँ, अब देखो मैंने इससे पहली वीडियो में 4 क्वेश्चन करवाए, लेकिन एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, अब महीने में तोड़ना बता दिया कैसे होता है, ठीक है। और आगे इस पर कम से कम मैं 10 वीडियो बनाऊंगा, बहुत आराम से, एक छोटा टॉपिक सिखाऊंगा, छोटा, ठीक है। समझ रहे हो ना। सबसे पहली वीडियो में मैंने बहुत कुछ सिखाया था, चलो ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है। दूसरी वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए, तीसरी वीडियो में बहुत छोटे कॉन्सेप्ट समझा दिया, महीने में कैसे तोड़ेगा वो, ठीक है। अब मैं कल अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर इससे अगला टॉपिक उठाऊंगा क्या है, फिर उससे अगला टॉपिक, फिर उससे अगला टॉपिक। टेंशन फ्री रहो, बस क्या है ना, अपना काम करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन करते रहो, बुक से देखो, उसी टाइप के क्वेश्चन देखो, फालतू टाइप मत देखो, उसी टाइप के क्वेश्चन देखो, उनको करो और प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है।
टेंशन फ्री रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू।